हाय सजिटेरियस, हाउ आर यू? वेलकम टू टैरोविन। आज हम करने वाले हैं आपके लिए मंथली टैरो रीडिंग, टैरो प्रेडिक्शंस फॉर द मंथ ऑफ जून। जून के महीने में क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में और क्या कुछ बेहतर हो सकता है, कौन से स्टेप्स आपको लेने चाहिए, कौन से स्टेप्स आपको नहीं लेने चाहिए और किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए, किससे थोड़ा सा दूरी बना करके रखना चाहिए। जून के महीने में क्या कुछ होने वाला है हम चेक करेंगे टैरो कार्ड्स में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक क्लास में कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और चेक करते हैं आपके लिए जून का मन कैसा रहेगा। ओके, लेट्स सी। सो कार्ड्स मैंने शफल कर लिए हैं तो एक एक करके देखते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल करके आई है फर्स्ट ऑफ ऑल। और देन यू हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले तो सोर्ड्स के कार्ड्स हैं आपके पास। देन यू हैव 5 ऑफ कप्स। ओके, फिर है आपके पास एनर्जी 10 ऑफ कप्स। नाइस, बहुत खूबसूरत एनर्जी निकल करके आई है, बहुत ही प्यारे एनर्जी है, खूबसूरत मैसेजेस। क्वीन ऑफ पेंटिकल। सो करियर के हवाले से तो ये मन बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है और खूब सारे पैसे आने वाले हैं आपके पास, बहुत ही बड़ी अमाउंट में पैसे। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एंड यहाँ पर लास्ट वन कार्ड चेक कर लेते हैं क्या है। ओके, यू हैव टेम्परेस। टेम्परेस की एनर्जी है, बहुत कुछ बेहतर होने वाला है। जून का मंथ जो है ना वो बहुत सारे चेंजेस को लेकर के आएगा, जिसमें कि ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो बेस्ट हैं, जो कि आपके हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। बस थोड़ा सा अपने एटीट्यूड को बेहतर कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा रवैया, अपना एटीट्यूड नरम रखना है और नेचर में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए क्या करना है, कुछ लोगों की बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। लोग आपके बारे में बातें करेंगे एंड आपको डिस्ट्रैक्ट भी करना चाहेंगे, क्योंकि नज़र आ रहा है सबको कि इसकी लाइफ में अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। जो हेटर्स हैं ना, जो बुरा चाहते हैं, जो आपके रास्ते में रुकावटें पैदा करना चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे, कुछ ऐसी बातें ज़रूर बोलेंगे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, आप अपने रास्ते से भटक जाओ और आप अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर पाओ। क्या करना है, बस इनको इग्नोर करना है, इनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप इनके बारे में सोचोगे ना, उतना ही आप अपने गोल से पीछे हट जाओगे। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। अगर आपके पैसे किसी के पास फंसे हुए हैं, ठीक है, यानी कि आपने किसी को उधार पैसे दे रखे थे और काफ़ी टाइम हो चुका है, वो पर्सन आपके पैसे नहीं लौटा रहा था, इनकार कर रहा था या फिर डिले कर रहा था, जो भी है, अभी के टाइम में आपके फंसे हुए पैसे आपको मिल सकते हैं। या फिर किसी ऐसे रास्ते से आपके पास पैसे आ सकते हैं जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं है। अचानक से एक बड़ी अमाउंट में पैसे आपको मिलेंगे जून के मंथ में। आपका माइंड ज़्यादा आपके करियर साइड पे रहने वाला है। अच्छा, पैसा है लेकिन इमोशनली आप मुझे काफ़ी वीक नज़र आ रहे हो और जैसे अंदर से आपको किसी चीज़ का पछतावा है, दुख है, या फिर अगर आपके पास्ट में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं कि आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते थे, आप चीज़ों को बेहतर कर सकते थे, आप रिश्तों को संभाल सकते थे, किसी चीज़ के साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है, किसी पर्सन के साथ, किसी जगह के साथ, अभी के टाइम में आप उन चीज़ों को मिस कर रहे हो एंड उन चीज़ों का आपकी लाइफ से निकल जाना, उस सब के लिए आप खुद को ब्लेम कर रहे हो कि शायद अगर मैं मज़ीद एफ़र्ट करता, थोड़ी बहुत और एफ़र्ट करता तो बेहतर हो सकता था सब कुछ। लेकिन आपको क्या करना है, आपने अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचना। जो हो चुका है उसको भूल जाएं, मूव ऑन करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। पास्ट में आप कब तक रहेंगे, आपको प्रेजेंट की तरफ ध्यान देना होगा, आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। यहाँ पर आपके अंदर पैशन आपको देखने को मिलेगा। जून के मंथ में पैशन है, विल पावर है, स्ट्रेंथ है, कुछ करने की चाह है, न्यू बिगनिंग्स हैं, न्यू स्टार्टिंग है, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है जून के मंथ में। और बहुत पैशन के साथ, बहुत हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो। आप कुछ गोल्स को सेट करने वाले हो जून के मंथ में एंड उनके लिए एफ़र्ट करने वाले हो, उनके लिए स्टेप्स लेने वाले हो, कुछ नया करके दिखाना चाहते हो।
कुछ रिश्ते हैं जो कि काफ़ी टाइम से बेहतर नहीं चल रहे थे, ठीक है। किसी के साथ भी आपका कनेक्शन, चाहे फैमिली के साथ, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, आपके लवर हैं, कोई भी है, जिसके साथ आपका लड़ाई थी, झगड़ा था, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, नाराज़गियाँ चल रही थी, वो पर्सन मान नहीं रहा था। आप हालांकि एफ़र्ट कर भी रहे थे, बट जून के मंथ में अगर आप थोड़ी सी भी एफ़र्ट कर लो ना, तो बहुत कुछ आपको बेहतर देखने को मिलेगा। स्पेशली योर रिलेशनशिप्स, आपके रिलेशन बहुत अच्छे से आगे चलने वाले हैं अगर आप थोड़ा बहुत एफ़र्ट कर लो। और यहाँ पर चीज़ें बहुत बेहतर होने वाली हैं, हालात आपको बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। आपकी सेहत वो अच्छी होने वाली है। अगर आपका कोई भी हेल्थ इशू था तो वो अब ख़त्म होने वाले हैं, आपको सेहत में बेहतरी देखने को मिलेगी। और कुछ लोगों के लिए ना शादी के चांसेस बनने वाले हैं, शादी की एनर्जीज़ हाई रहने वाली हैं। या तो आपकी इंगेजमेंट तय हो सकती है या फिर शादी की एनर्जीज़ बनेंगी। आप अगर के रिलेशनशिप में हैं, आपको आपके पार्टनर वाली साइड से या तो लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिलेगा या शादी का प्रपोजल मिलेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपका रिलेशनशिप बन सकता है जून के मंथ में। और अगर आप रिलेशनशिप स्टार्ट करते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने वाला है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा होगा, बहुत सारा प्यार मिलेगा, केयर मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी। वैसे लव रीडिंग इन डिटेल में आपको जल्द ही करके दूंगी और चैनल पे अपलोड हो जाएगी, सो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अच्छा, जो लोग पहले से शादीशुदा हैं उनका जो रिश्ता है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है। और मीन्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होने वाली है, एक दूसरे के लिए पहले से ज़्यादा सोचने वाले हैं, एक दूसरे की कदर करने वाले हैं, एक दूसरे का साथ देने वाले हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। सो ये मंथ अगर के ओवरऑल एनर्जीज मैं यहाँ पर देख कर के आपको बताऊँ तो ओवरऑल लुक जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारी है इस मंथ की। एक तो देखो आपके जो करियर में चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत बेहतर हैं, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, नए दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। और अगर आप उनके ऊपर वर्क करते हो, ठीक है, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स करते हो तो यहाँ पर आपको कामयाबी के चांसेस हाई देखने को मिलेंगे। अगर रिलेशनशिप्स को देखा जाए तो भी बेहतर है, सब चीज़ें धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रही हैं। बट एक चीज़ को माइंड से निकाल दें कि अगर कुछ गलत हुआ था ना पास्ट में, अगर कुछ भी ऐसा हुआ था जो कि सही नहीं था, आप करना चाहते थे पर वो नहीं हो पाया, तो उस चीज़ के लिए अभी के टाइम में ख़ुद को ब्लेम ना करें। वो काम हो चुका है, हो सकता है कि सामने वाले की गलती हो। आप हमेशा अपने ऊपर ये चीज़ें ले लेते हो कि अगर मैं एफर्ट करता, मैं मज़ीद जो है इस बारे में सोचता तो चीज़ें बेहतर हो सकती थी। जाने दें, जो हो चुका है, अब आगे की सोचें। बस अपने दिमाग को ठंडा रखने की कोशिश कीजिएगा। कुछ न्यू आइडियाज़ जो आ रहे हैं माइंड में उनके ऊपर काम करें, आपका नाम बने, आपको पैसा मिले, आपको शोहरत मिले, आपका स्टैंडर्ड बने, स्टेटस बने, जो आप चाहते हो वो सब कुछ आपको मिले। बस डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये सब छोड़ दें, जस्ट अपनी दिल की करें, जो आपका दिल करता है ना आपने उसको जो है माइंड में रखना है एंड बस उसके पीछे चलते जाना है। आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, आप हमेशा खुश रहोगे। सो ये थी जून मंथ के लिए टैरो कार्ड्स रीडिंग, टैरो प्रेडिक्शंस। होप आपको पसंद आई हो। और कोशिश ये करूँगी कि करियर और लव इन दोनों टॉपिक्स पे आपको डिटेल में रीडिंग्स मिल जाएं। वेल, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।